और चलिए बात करेंगे सबसे पहले कोरोना की। यूपी में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। कल गाजियाबाद में मिले 4 नए मरीज। मेरठ में भी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सतर्क रहने की अपील की गई। कल गाजियाबाद में 4 नए मरीज सामने आ चुके हैं। तो लगातार देखिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोरोना का ये वेरिएंट घातक नहीं है, ये जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है। लेकिन जो मामले हैं वो धीरे धीरे जरूर बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपस की जो एक दूरी या फिर जो तमाम एहतियात है उसे आप जरूर बनाए रखें, तो जाहिर तौर पर कोरोना से हम लड़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। कल गाजियाबाद में 4 नए मरीज सामने आ चुके हैं। तो गाजियाबाद में 4 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, मेरठ में भी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो मेरठ में भी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यूपी में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो यूपी में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आ चुके हैं। नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। ऐसे में अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो जाहिर तौर पर खुद ही आप सावधान रह सकते हैं। कल गाजियाबाद में 4 नए मरीज सामने आए हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक अगर बात करें यूपी से, तो कोरोना से एक की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत की और भी वजह थी, दिमाग में खून का थक्का चुनना, और इसी के साथ ही उनके ऑर्गन्स भी फेल हो रहे थे। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो कोरोना की पुष्टि जरूर होती है। इसके अलावा अभी जो कोरोना का ये वेरिएंट है ज़्यादा घातक नहीं है। तो जानलेवा कोरोना का ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन बीमारी से सुरक्षा को लेकर आपको सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। और कोरोना को लेकर क्या तस्वीर है इसको जानते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु और नोएडा से अमित, साथ ही लखनऊ से शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नोएडा की बात करते हैं। अमित, देखिए नोएडा में क्या तस्वीर है इस समय कोरोना को लेकर, क्योंकि ये जो वेरिएंट है इतना जानलेवा या घातक नहीं बताया जा रहा है, और जो तस्वीर है वो क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए नोएडा की अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटा हुआ है, और काफी तादाद ऐसे लोगों की है जो रोजाना दिल्ली और नोएडा आना जाना करते हैं। लिहाजा पिछली बार भी जब कोरोना आया था तो तमाम तरीके के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे। और अभी अगर इस बार की बात की जाए तो कल में 5 नए मरीज सामने आए, और 5 नए मरीज सामने आने से अब तक की कुल संख्या 24 हो गई है। अभी तक 24 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, और जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनकी उम्र 23 साल से लेकर 75 साल तक के लोग हैं। इसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं, और तमाम लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि होम आइसोलेशन में रखा है, किसी की भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। और इस बार के कोरोना वेरिएंट की अगर बात की जाए तो जानलेवा नहीं है, बहुत ज्यादा घातक नहीं है। बावजूद उसके तमाम जो सतर्कता है वो बरतनी है। सतर्कता बरतते रहना चाहिए, और तमाम लोगों को एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। किसी को भी जरा से अगर सिम्टम्स कोरोना के दिखाई दे रहे हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अपने टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद जो उचित इलाज है वो कराया जाए। लापरवाही नहीं बरतने की अपील भी डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी लिखित में ऑर्डर दिया है कि जो जिस भी मरीज में कोरोना के सिम्टम्स आते हैं तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें। पोर्टल पर तमाम जितने भी मरीज हैं उनकी जानकारी साझा की जा रही है, और उनसे कांटेक्ट कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये बात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है वो कहां से घूम कर आए थे, विदेश यात्रा से तो नहीं आए थे या दूसरे किसी राज्य से आए थे, तो कहां से उनको ये वेरिएंट जो है, ये बीमारी जो है उसकी पुष्टि हुई है। तो इस जांच में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लग रहे हैं, और एक हेल्पलाइन नंबर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। उस नंबर पर अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो वो जानकारी ले सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट की अभी संख्या नहीं है। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो अभी तक 24 मामले सामने आए हैं। ऐसे में आरटीपीसीआर टेस्ट अभी शुरू नहीं कराए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर संख्या बढ़ती है और बहुत ज्यादा घातक कोरोना लगता है तो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अलग से काउंटर खोल दिया जाएगा, ताकि लोग आराम से वहां पर जाकर अपना टेस्ट करा सकें। फिलहाल निजी अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में जिन लोगों को भी कोरोना की पुष्टि हुई है उनको होम आइसोलेशन में रहने की अपील की गई है, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहने की अपील की गई है। अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो स्वास्थ्य
विभाग के अधिकारियों को उसकी जानकारी दें ताकि उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। वहीं अलग से वार्ड भी बना दिया गया है जिला अस्पताल के अंदर। अगर संख्या में इजाफा होता है, किसी की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, तो उनको अस्पताल में भी भर्ती किया जाएगा। तो इसी तरीके की अपील फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए नोएडा की जो तस्वीर है कोरोना को लेकर और प्रशासन की तैयारी, इनके बारे में आपने बताया। गाजियाबाद ले चलते हैं दर्शकों को। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। देखिए हिमांशु, क्या लोग तैयार हैं कोरोना की वापसी के लिए? हालांकि ये कोरोना का वेरिएंट इतना घातक या जानलेवा नहीं है, लेकिन क्या लोग अभी जागरूक नजर आ रहे हैं या फिर कोरोना की तस्वीर जो पहले देखी थी, एक तरीके से बड़ी लापरवाहियां सामने आई थी, वही अभी इस समय नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दें, जो कोरोना का नाम है यानी कोविड का नाम है, लोग इससे ही डरते हैं क्योंकि जो 2 वेव हमने देखी हैं, पहली और दूसरी, उसके दौरान जो लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद जो लॉकडाउन पूरे देश भर के अंदर लगा था, वो तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन से गई नहीं और बहुत लोगों ने अपने को खोया है। और इसके बाद अब दोबारा से जब कोरोना की बात सामने आ रही है तो ऐसे में लोगों का डरना लाजमी है और यही वजह है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि पैनिक ना हो। अगर हम गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर लें तो वहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कभी भी ये नहीं कहा जा रहा कि कोरोना आ रहा है तो आप मास्क लगा कर आएं, जबकि डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाते हैं तो मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि ये जो मौसम है, सीजन है, इसमें खांसी जुकाम होना या बुखार होना आम बात है। ऐसे में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो वहां पर कोविड की जांच सबसे पहले कराई जाती है और उसमें पॉजिटिव आने के बाद वो नंबर जो आ रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नंबर हैं। अगर गवर्नमेंट हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर कोरोना की जांच अभी तक शुरू नहीं कराई गई है। ये जरूर कहा गया है कि अगर पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है या सेवियर स्थिति आती है तब ये जांच जो है खोल दी जाएंगी। तो फिलहाल तैयारियां हैं, लेकिन उतने बड़े स्तर की हम बात करें कि उतना खतरनाक ये दिख नहीं रहा है। गाजियाबाद की बात करें 2 दर्जन से ज्यादा मामले अब तक कोविड के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 एक्टिव मरीज हैं, 13 होम आइसोलेशन के अंदर हैं और 2 ऐसे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से एक 4 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पॉजिटिव पाए गए हैं बच्चे या फिर बुजुर्ग या महिलाएं, उनके घर में और किसी को कोरोना नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये चेन बन रही है कि एक से दूसरे में फैल रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक केस जरूर आया था जो हैदराबाद से घूमकर व्यक्ति आए थे, इंदिरापुरम के रहने वाले हैं, 58 वर्षीय, वो भी, यानी कि ज्यादा संक्रामक ये कोरोना नहीं है फिलहाल इस बार। और लखनऊ से भी हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ बने। शुभम, देखिए नौतपा में मौसम की लुकाछिपी भी जारी है। कोरोना के चलते भी लोगों को बुखार और खांसी जैसे सिम्टम जरूर दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में डिफरेंशिएट करना और साथ ही एहतियात बरतना, ये 2 अलग अलग जो दिशाएं हैं एक ही रास्ते की ओर बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना जब जब आता है तब इस तरह की दुश्वारियां भी बढ़ जाती हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में जो मरीज खास तौर से बुखार, जुकाम, खांसी, इन तमाम चीज़ों के आ रहे हैं, उनका सबसे पहले प्राथमिक तौर पर कोविड टेस्ट के लिए ही चिकित्सक बोल रहे हैं। यदि ये 3 दिन से ज़्यादा बुखार, खांसी, जुकाम रहता है तो उसको लेकर के सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमित मरीजों ने तेजी के साथ संख्या बढ़ी है। लिहाजा कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन राहत भरी बात यही है कि चिकित्सकों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहना है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जैसी तमाम चीज़ों को एक बार फिर से अपने जीवन में लागू करना है, जिससे कि कोरोना के इस घातक चेन को समय रहते तोड़ा जा सके। साथ ही साथ यदि इससे संक्रमित हो जाते हैं तो एक गाइडलाइंस है, उसका पूरी तरीके से पालन करें, सेल्फ आइसोलेशन हो। उसके बाद यदि दिक्कत बढ़ती है तो चिकित्सकों से भी बातचीत करते हुए संपर्क में रहें, जिससे कि यदि एकाएक दिक्कत बढ़े तो उसका समुचित उपचार भी किया जा सके। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को बोल दिया गया है, जिससे कि जब भी कोरोना संक्रमित मरीज आए तो उसकी प्रॉपर चेन जो पूरी है उस तक पहुँच करके उसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया, इलाज की प्रक्रिया, ये तमाम चीजों को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।